और एक बहुत गंभीर और बड़ा सवाल, ध्यान से सुनिएगा कि क्या रामलला की टेंट वापसी कराने जा रहे हैं राहुल गांधी। ये बड़ा खुलासा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दिया। हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को, राहुल गांधी उस फैसले को पलटकर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करते। प्रमोद कृष्णन जी को भाजपा में कोई महत्व नहीं मिल रहा है, मीडिया में महत्व नहीं मिल पा रहा है, तो अपने आप को मीडिया में बनाए रखने के लिए इतना निकृष्टतम बयान दे रहे हैं, हास्यास्पद। आज कांग्रेस संकट में है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष के दौरान आपको उनका साथ देना था, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से आचार्य जी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं। कौन हैं? ये वो हैं जिन पर ज़मीनों को लेकर बहुत आरोप थे। एक ज़माने में ज़मीन कब्जा की थी, बहुत बड़े आरोप थे। ये सत्ता के साथ चलते हैं, जिसकी सरकार होती है उनके साथ हैं। मतलब इस चीज को ध्यान से समझिए, 2024 में अगर कांग्रेस आई तो क्या रामलला फिर भव्य मंदिर से, यानी कि टाट से जो अभी रह रहे हैं, मतलब वो जो ठाट से रह रहे हैं, क्या वो टाट में उनकी वापसी हो जाएगी? क्या भव्य मंदिर से निकालकर टेंटवास में चले जाएंगे अगर कांग्रेस आ गई? कांग्रेस आई तो क्या राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा? क्या कांग्रेस पहले से ही शाह बानो पार्ट 2, मैं समझाऊंगा इसका मतलब, बस सुनते जाइए, शाह बानो पार्ट 2 की तैयारी करके बैठी है? और क्या ये शाह बानो पार्ट 2 अयोध्या में बाबरी मस्जिद के रास्ते खोलने वाला हो सकता है? क्या 497 सालों के बाद टाट से ठाट में आए रामलला को सत्ता में आने पर वापस टेंट में भेजने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है? हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ ये। सच है नहीं हमें नहीं पता, लेकिन क्या, सुनिए, बाबरी पुनर्निर्माण करेगी कांग्रेस और मोदी गए तो क्या मंदिर भी जाएगा? ये दावा है आचार्य प्रमोद कृष्णम का। आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये बेहद गंभीर दावा। सवाल, कांग्रेस के पूर्व नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बेहद सनसनीखेज दावे में उठाया है। सुनिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दावा किया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया तो राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद वो ये राहुल गांधी, बकौल राहुल गांधी, दावा आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कि राहुल गांधी ने कहा कि वो एक सुपर पावर कमेटी बनाएंगे और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाएगा। कैसे? वैसे ही पलट दिया जाएगा जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो केस में किया था। यह ध्यान देने वाली बात है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा था कि वो ऐसा करेंगे। क्या राहुल गांधी ने नहीं कहा था? अभी तक कोई डिनायल नहीं आया है। जी हां, सुन लीजिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल डिनायल नहीं आया है। हालांकि प्रमोद कृष्णम के दावे का सच क्या है, इसे लेकर अभी तक कोई प्रमाण भी नहीं है। आचार्य प्रमोद भी सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता, या वो झूठ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सच पता है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता हालांकि उसका नहीं, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम पर वो सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राम मंदिर पर कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हो सकता है आचार्य का दावा सही हो। शायद राम मंदिर का फैसला पलट दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कानून के जरिए पलट दिया जाए, हमें नहीं पता। पहले आपको ऐसा करते हैं, राहुल गांधी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान सुनाते हैं। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको बताएंगे कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के दावे से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सवाल क्यों पूछ चुके हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या राम मंदिर तोड़कर अस्पताल बनवा देगी? सुनिए। मैं कांग्रेस में 32 साल से भी ज्यादा समय मेरा बीता है। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के
कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था। 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? क्या प्रमोद कृष्णन जी को भाजपा में कोई महत्व नहीं मिल रहा है, मीडिया में महत्व नहीं मिल पा रहा है, तो अपने आप को मीडियम बनाए रखने के लिए इतना निकृष्टतम बयान दे रहे हैं, हास्यास्पद। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सही कहा कि राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी, इसलिए राहुल गांधी ने मीटिंग की होगी क्योंकि राहुल गांधी को सनातन से कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। उनको सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय से प्यार प्रेम है। इसके नाते वह उस फैसले को पलट देते। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, राहुल गांधी उस फैसले को पलटकर पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करते, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े 2-3 नेताओं का मैंने वीडियो क्लिप सुना है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार बनने दो और पुनः बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। देखिए, आप लोगों को तय करना है। अभी 2 चरण का चुनाव पूरा हुआ है, तीसरे चरण का मतदान अभी बाकी है, 5 चरण का मतदान अभी बाकी है। मोदी गए तो मंदिर भी गया। अब इस दावे में अगर सच है, हमें नहीं पता, लेकिन अगर जो आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं वो सच है तो यकीन मानिए, अगर मोदी प्रधानमंत्री अब नहीं रहे, अगर मोदी गए तो मंदिर भी गया। अगर आचार्य प्रमोद कृष्णन के दावे में दम है तो ये आपको तय करना है। लेकिन स्मृति ईरानी ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दरअसल घिनौना सच पेश कर दिया आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। सुनिए स्मृति ईरानी को। कांग्रेस पार्टी के ही नेता का यह आरोप है कि राहुल गांधी की यह मंशा है और गांधी परिवार की यह मंशा है कि राम मंदिर के निर्णय को अगर उनको थोड़ी सी भी सत्ता मिली तो उस निर्णय को वो पलट देंगे। सुबह से लेकर अब तक ये विषय चल रहा है, लेकिन एक भी स्पष्टीकरण गांधी परिवार से नहीं आया। ये सत्य है और जग जाहिर है कि गांधी परिवार रामलला के भव्य मंदिर और विशेषता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में है। देखिए, कांग्रेस और इंडी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के दावे को झूठा और गलत बताएं, लेकिन डिनाई नहीं किया है। देखिए, इस चीज को ध्यान से समझिए। आचार्य पर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी कह दे राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा, बात खत्म हो जाएगी, डिनाइल नहीं आया। देखिए, भारत में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्हें प्रमोद कृष्णन के दावे में सच्चाई दिखती है, क्योंकि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वो आप सभी जानते हैं। मतलब राम मंदिर में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो क्या हुआ था? कांग्रेस ने राजनीतिक कार्यक्रम कहकर प्राण प्रतिष्ठा का बायकॉट किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत वितरण कार्यक्रम का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, यानी ना, रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा अक्षत वितरण कार्यक्रम, उसका विरोध किया गया था। कांग्रेस के नेता उदित राज ने राम मंदिर को मनुवाद की वापसी बात, मंदिर से प्रॉब्लम तो रही है, मतलब उसमें तो कोई फैक्ट हम भी नहीं डिनाई कर सकते हैं, कोई भी फैक्ट चेक कर ले। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मंदिर से प्रॉब्लम रही है। इससे पहले याद करिए, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने कहा था कि अच्छे हिंदू मंदिर के पक्ष में नहीं है, मतलब मंदिर जाने वाले, मंदिर चाहने वाले सारे बुरे हिंदू हैं। तो मंदिर से प्रॉब्लम रही है। राम मंदिर के विरोध में कांग्रेस के कुछ नेता बाबरी के पक्ष में केस लड़ चुके हैं। अब कोई फैक्ट है ना ये तो। खुद मनमोहन सरकार में श्रीराम को काल्पनिक बताया जा चुका है राम सेतु मामले में एफिडेविट, याद करिए। इसके अलावा गांधी परिवार के कई सदस्यों को लेकर दावा किया जा चुका है कि वो दिल्ली से काबुल जाकर बाबर की कब्र पर सर झुका चुके हैं। अच्छा, ये भी फैक्ट है, ये दावा है और ये तस्वीर भी है। अब छोड़ दीजिए कि तस्वीर नहीं, तो फैक्ट है। लेकिन राम मंदिर के दर्शन के लिए गांधी परिवार का कोई सदस्य अयोध्या नहीं गया, नहीं गया। इसलिए देखिए, हमें भी नहीं पता है वो सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल चीजें अगर देखी जाएं, इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन के दावे में कुछ लोग ये मानते हैं कि ये कांग्रेस का शाहबानो पार्ट 2 हो सकता है। शाहबानो मैं बताऊंगा आपको, इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए कि क्या है शाहबानो। शाहबानो की मतलब एक कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्या कोई सरकार पलट सकती है? समझिए क्या हुआ था। शाहबानो केस क्या था जिसके लिए राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था? सुनिए, शाहबानो केस को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। शाहबानो पार्ट 2 ना हो जाए कहीं अयोध्या वाले मामले में, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। क्या हुआ था? अप्रैल 1978 में 62 साल की बुजुर्ग महिला
शाहबानो को उसके पति ने तलाक देकर घर से निकाल दिया, तलाक दे दिया। ठीक, उसके बाद शाहबानो अदालत गई, अधेड़ उम्र की महिला अदालत गई। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने को कहा कि शाहबानो को आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम, मतलब कह लीजिए कट्टरपंथियों, मौलानाओं ने फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में दखल बता दिया कि ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, हम मेंटेनेंस देना दे, सुप्रीम कोर्ट कौन होता है। ठीक, विरोध किया। अब सोचिए मौलानाओं के दबाव में आकर राजीव गांधी सरकार ने क्या किया। राजीव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि शाहबानो पार्ट 2 ना हो जाए कहीं, इसलिए संसद चाहे तो राम मंदिर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या पलट सकती है, संविधान विशेषज्ञ बता सकते हैं। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्णम के दावे के बाद जिन लोगों को इस बात का डर है, उनका डर पूरी तरह से ना बेबुनियाद भी नहीं है, पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं है। क्या पता हो जाए। मैं गोला गोकर्णनाथ की पवित्र भूमि और छोटी काशी की इस धरती से सवाल उठा रहा हूं। सपा कांग्रेस वालों, ये भी बता दो, क्या सत्ता में आए तो राम मंदिर को भी अस्पताल में परिवर्तित कर दोगे क्या? क्या काशी के विश्वनाथ कॉरिडोर जो बना है, क्या उस ऊपर भी बुलडोजर चला दोगे क्या? और आज की एक और